So, students, today we'll start the numericals of the chapter number 2, that is the solution. So the first numerical is, now see the question. First we have to read the whole question very carefully. Okay. So the fish generally needed oxygen concentration in water at least 3.8 milligram per liter फॉर सर्वाइवल. मतलब मिनिमम क्वांटिटी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फिश को वाटर के अंदर सर्वाइव करने के लिए वो कितनी है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, पर लीटर में उसको 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए. व्हाट पार्शियल प्रेशर O2 above the water is needed for the survival of fish. So here the main question is कि ऑक्सीजन 3.8 मिलीग्राम एक लीटर में सोल्यूबल होने के लिए, उसकी सोल्यूबिलिटी होने के लिए कितना प्रेशर आपको वाटर के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन एक लीटर वाटर में मिक्स हो जाए और फिश इजीली सरवाइव करे. तो उसके लिए हमें गिवन क्या दिया है, गिवन द सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 एटमॉस्फेरिक partial pressure is 2.2 into 10 to the power minus 3. ओके, मतलब यहां पे हमें जो गिवन कंटेंट दिया है बच्चों, पहले उसको हम समझ लेते हैं. तो ये गिवन कंटेंट यूज करके हम क्या करेंगे, देखो हमारा मेन टारगेट क्या है कि सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ यहां पे हम अप्लाई करेंगे. S is equal to KH into P. This is a Henry's law. S is the solubility. ओके, अब सोल्यूबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. प्रेशर कितना होगा 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन एक लीटर डिसॉल्व करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा. तो उसके लिए हमें KH की वैल्यू पता होना जरूरी है, तब जाके हम P को फाइंड करेंगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर को हम फाइंड करेंगे. ओके, तो जो गिवन डेटा दिया है उसको यूज करके पहले हम KH को फाइंड करेंगे. ओके, सो गिवन क्या है, सोल्यूबिलिटी. ओके, इसको हम कंसीडर करते हैं S1. जितना भी गिवन कंटेंट है उसको 1 में लेबल कर लेंगे. सोल्यूबिलिटी कितनी दी है 2.2 into 10 to the power minus 3 मोल्स पर लीटर. ओके, उसके बाद यहां पे हमारे पास प्रेशर कितना दिया है, पार्शियल प्रेशर is 1 atmosphere. Okay, partial pressure is 1 atmosphere. So now by using this content, first we have to find KH. Okay, और यहां पे हमें क्या दिया है, रिक्वायरमेंट solubility of O2 for fish. ओके, इसको हम कंसीडर करते हैं S2 कितना दिया है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, और यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, पार्शियल प्रेशर यहां पे हम मेंशन करते हैं इसको P2 और यहां पे हम इसको मेंशन करेंगे P1. ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर के लिए 1 एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड है और इसके लिए 3.8 मिलीग्राम पर लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा. सो सबसे पहले बाय हेनरीज लॉ के बेसिस पे हम यहां पे एक रिलेशन लिखेंगे, क्या, S is equal to KH into P. Okay, here S is the solubility, K is the solubility constant, that is called Henry's constant. So now S1 is equal to KH because Henry's constant दोनों के लिए इक्वल रहेगा. Okay, and here is a P1. Now substituting these values, अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे S1 और P1 की वैल्यू. तो देखो बच्चों S1 की वैल्यू कितनी है 2.2 into 10 to the power minus 3 moles per liter is equal to KH और प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक.
अब ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइड करे मल्टीप्लाई करे कोई चेंज नहीं होगा. ओके, देयर इज नो चेंज. सो वी गेट KH is equal to 2.2 into the 10 to the power minus 3, okay, moles per liter per atmosphere. ओके बच्चों, यहां पे हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिली है वैल्यू KH की. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ KH. ओके, अब KH की वैल्यू हम यूज करेंगे सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए, सॉरी प्रेशर फाइंड करने के लिए. किसका प्रेशर, कि आपको सॉल्युबिलिटी चाहिए 3.8 मिलीग्राम. बट बिफोर फाइंडिंग द प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो S2 दिया है, S2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. आपको इस मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में. ठीक है, तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन व्हाट, वेट इन ग्राम अपॉन मोलार मास. ठीक है, तो अभी यहां पे ये 3.8 मिलीग्राम क्या है, वेट ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 3.8 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये वैल्यू हमें दी है सॉल्युबिलिटी की. तो पहले हम यहाँ पे मिलीग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो मोल्स में कन्वर्ट करने से पहले मिलीग्राम को कन्वर्ट किया जाएगा ग्राम में. तो यह आ जाएगा 3.8 into 10 to the power minus 3, इट विल बी इन ग्राम. ओके, 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम का ग्राम में कन्वर्जन होगा, यह आ गया पर लीटर. फिर अब ये आपका ग्राम में आ गया, अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है. तो मोल्स ऑफ O2 is equal to weight of O2, that is 3.8 10 to the power minus 3 upon its molar mass. तो ऑक्सीजन का मोलार मास क्या आएगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16, तो O2 का हो जाएगा 32. और यहां से इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है बच्चों, वैल्यू आ जाएगी हमारी अराउंड 0.0118 into 10 to the power minus 3 moles. ओके, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू. सो नाउ तो हमारा सोल्युबिलिटी एक्चुअल क्या बनेगा, 0.118 into 10 to the power minus 3 मोल्स पर लीटर. ये चेंज आपको समझना है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी दी है आपको मिलीग्राम पर लीटर है, बट सोल्युबिलिटी आपको मोल्स पर लीटर में लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर सोल्युबिलिटी मिलेगी. ओके, तो ये S मिल गया. KH की वैल्यू आप लोगों को पता है, अब आपको P2 फाइंड करना है. ओके, सो नाउ देखो सेम अगेन हम हेनरीज लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S2 इज इक्वल टू KH इंटू P2. ओके, S2P2 क्या है, मैंने जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 1 and 2 मेंशन किया हुआ है. S2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0.118, ओके, मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू KH की वैल्यू हमें पता है 2.2 into 10 to the power minus 3 मोल्स पर लीटर पर एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू PT, इनटू क्या आ जाएगा P2. अब यहां पे हमें P2 फाइंड करना है. ठीक है, P2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके पहले इसको हम हटा देते हैं. सो P2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब P2 फाइंड करना है, तो जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. ओके, ये हो गया आपका KH का वैल्यू इनटू P2, ये आपको फाइंड करना है. अब P2 को आप राइट में ही रखो और बाकी सारे वैल्यूज आपको क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है. ओके, तो क्या होगा, लेफ्ट की वैल्यू हमारी देखो क्या है, 0.118 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, डिवाइड बाय 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, अब इसके यूनिट्स मेंशन करो ताकि आपको फाइनल यूनिट में क्लियर हो जाए. मोल्स पर लीटर, यहाँ पे है मोल्स पर लीटर पर एटमॉस्फेयर. ओके, अब सबसे मोल और मोल
निकल जाएगा, पर लीटर ये भी निकल जाएगा, और एटमॉस्फेरिक जो ऊपर जाएगा तो पर एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन होगा। ओके, दिस इज अ P2। ओके, 10 to the power -3 कट हो जाएगा, एंड नाउ टेकिंग लॉग वी गेट अ वैल्यू, ये आ गया आपका यूनिट, और वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 0.0536 atmospheric pressure. Okay, so finally we note down this statement what, okay, the fish required the amount of oxygen, that is 3.8 milligram per liter of oxygen, and for this solubility of oxygen in per liter water required 0.0536 atmospheric partial pressure. Okay, understood? Okay, so now the next question, question number 2. Okay, so now student, यहाँ पे अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम समझ लेते हैं। ओके, कि हमें डेटा क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पे दिया है डेंसिटी, ओके, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया, और उसकी पर एमएल की डेंसिटी दी है 1.063 ग्राम पर एमएल। ओके, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है कि 1 ml आपके पास सॉल्यूशन है तो उसका वेट कितना होगा सॉल्यूशन का, ओके, मास कितना होगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 12.16 एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दिया है, और उसी के साथ में हमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। ओके, यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन ये है कि फिर फाइंड करो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्या फाइंड करना है? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर 12.16 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, उसके बाद टेम्परेचर दिया है T, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में तो यह आ जाएगा 298.15 केल्विन। ओके, प्रॉपर 0.15 भी लिखना है बिकॉज आपको तब तक परफेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो यहां पे आपको 1.5 मेंशन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट, आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट इज -1.03, मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय TF इज इक्वल टू -1.03 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, सो देखो -1.03 और ये आ जाएगा आपका 298.15 केल्विन। अब ये प्लस है, ये माइनस है, इनके एडिशन में इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, 5 - 0 0 आ जाएगा, देन ये आएगा 0.1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 297.1 सॉरी ये 273, यहाँ पे 273 लेना है बच्चों। ओके, सो 273 तो ये हो जाएगा 272 पॉइंट, जस्ट यू हैव टू चेक द वैल्यूज फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग पहले प्रॉपर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 273.15 minus 1.03, so it will be 2, now 1, it is a 272, okay, 272.12 Kelvin. Okay, now T naught of F, ये आपका सॉल्यूशन किससे बना? एक्वियस सॉल्यूशन है, मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। तो T naught F किसके लिए होगा? ये वाटर के लिए होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 डिग्री सेल्सियस, सो यू कैन राइट हियर 273.15 केल्विन। अंडरस्टूड? ओके, ओके, सो T नॉट ऑफ वाटर आ जाएगा। ओके, नाउ और हमें क्या दिया है? डेंसिटी दिया है। ओके,
तो डेंसिटी की जो वैल्यू है बच्चों, वो डेंसिटी की वैल्यू देखो कितनी है, ओके यहाँ पे जो हमें डेंसिटी दी है उसको पहले फाइंड कर लेते हैं. डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन. ओके एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी दी है 1.063, ओके 63 ग्राम पर ml. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे बेटा. ठीक है, डेंसिटी को कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे. ओके अब देखो 1 ml में इतना ग्राम है, तो पर लीटर में कितना होगा. सो कैन मल्टीप्लाई 1000 टू बोथ साइड, सो गेट 1063, ये ग्राम में रहेगा, इनटू पर लीटर. ओके तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज जो होगा वो हम लोग डेंसिटी में करेंगे. ओके तो ये क्या हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट, दैट इज वेट और मास, वी कैन से मास, ये सही रहेगा, मास ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 1063 ग्राम पर लीटर. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आपका एक्वियस है तो उसका मास होगा 1063 ग्राम. ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब हमें क्या करना है, हमें यहां से फाइंड करना है मोलार मास ऑफ कंपाउंड. तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसको यूज करेंगे. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट, क्या आ जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी. इस फॉर्मूले से हमें मोलालिटी मिलेगी. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मिसिंग है, दैट इज के एफ. ठीक है, के एफ फॉर वाटर. तो वाटर, के एफ फॉर वाटर, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.86. ठीक है, इट इज अ 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. ठीक है, ये वैल्यू है किसकी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की. ये है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर. अंडरस्टूड. तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके 1.86 बट एक्चुअल वैल्यू इज 1.853. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप यूज करते हो तो भी चलेगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे अभी हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखो डेल्टा टीएफ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ओके इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है 1.853 इंटू मोलालिटी. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.03 बिकॉज बोथ वैल्यूज आर गिवन. ओके 27315 सब्ट्रैक्ट करो 27212. ओके तो यह आ जाएगा 1.03 केल्विन इज इक्वल टू 1.853. ओके अब इसके यूनिट्स क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके अंडरस्टूड, टू मोलालिटी. एंड फाइनली अब यहां पे ये आपकी जो मोलालिटी है इसको हमें कैलकुलेट करना है. तो मोलालिटी इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म्स हम क्या करेंगे बच्चों, शिफ्ट करेंगे यहां पे. ओके तो ये हो जाएगा 1.03 केल्विन डिवाइड बाय 1.853 केल्विन किलोग्राम पर मोल. केल्विन केल्विन कट होगा और यहां पे हमें मोलालिटी मिलेंगी बच्चों 0.555 मोल्स
पर केजी। ओके, ये हो गई मोलालिटी। ओके, यहाँ पे मोलालिटी आपकी आ गई 0.555। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डेल्टा टीएफ, मतलब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला फॉर्मेट यूज करके आपने मोलालिटी फाइंड की। नाउ अब हम क्या करेंगे, मोलालिटी के बाद मोलारिटी फाइंड करेंगे। मोलारिटी कहां पे यूज की जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर में, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। सो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। टी इज ऑलरेडी गिवन, टी यहाँ पे दिया हुआ है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू गिवन है। तो ये तीनों वैल्यूज यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एम को फाइंड करेंगे, दैट इज मोलारिटी। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 12.16। मोलारिटी हमें कैलकुलेट करना है, R इज 0.08205। ओके, और टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम केल्विन में यूज करेंगे। ओके, एंड नाउ फाइनली अब हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, तो क्या होगा, ये सारे टर्म्स आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। अंडरस्टूड? तो ये हमें मिलेगा 12.16 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 0.08205 इंटू 29815। ओके, अब यहाँ पे इसके प्रॉपर यूनिट्स लिखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये होगा एटीएम में। ओके, उसके बाद आर जो हमारा गैस कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे प्रॉपरली। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसके यूनिट्स मेंशन करो, ये आपका केल्विन में है। एंड फाइनली यहाँ पे आपको जो मोलारिटी मिलेगी, इसकी वैल्यू होगी 0 पॉइंट, ओके, ये आ जाएगा आपका 0.497 मोलार। ओके, 0.497 मोलार। ओके, अब यहाँ पे मोलार मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, या फिर मोलार्स की जगह आप लिखोगे मोल्स पर लीटर, बिकॉज यहाँ पे आपका ये जो आर के यूनिट्स है, ये रहेंगे आपके, ये यूनिट्स आ जाएंगे आपके लीटर पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे केल्विन केल्विन कट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट होगा और मोल्स पर लीटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मोलारिटी मिल जाएगी। नाउ थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे कि जैसे मोलालिटी हमें मिली है 0 मोलालिटी हमारे पास है, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, स्मॉल एम 0.555 मोलाल, या फिर आप मोल्स पर केजी भी यूज कर सकते हो, और कैपिटल एम मोलारिटी को डिनोट करेगा 0.497 मोलार। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें फाइंड करना है मोलार मास ऑफ कंपाउंड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज दिस सॉल्यूट, उसका मोलार मास फाइंड करना है, दैट इज M2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें उस सॉल्यूट का वेट चाहिए। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है, देखो सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होता है सॉल्यूट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस सॉल्वेंट जो आपका वाटर है। ओके, तो यहां पे सॉल्यूशन का मास आपको पता है। ओके, सॉल्यूशन का मास आपको यहां पे पता है, सॉल्यूशन का मास कितना है, हमने यहाँ पे डेंसिटी को यूज करके फाइंड किया, कितना ग्राम है, 1063 ग्राम, ये आपको पता है। अब सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास अगर हमें मिल गया तो सॉल्यूट का मास हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मोलालिटी और मोलारिटी इन दोनों को यूज करके, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, जिसको हम डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट के मास को W1 से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन मोलालिटी। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट
पर लीटर। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं बता देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, N अपॉन V, दैट इज N2 अपॉन V। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N2 अपॉन W1। ओके, N2 N2 कट हो गया, W1 ऊपर चला गया, V नीचे आ गया। अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका वॉल्यूम 1 लीटर है, पर लीटर के लिए वैल्यू आ जाएगी 1, तो मिल जाएगा W1। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया है कि जिससे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मोलैरिटी की वैल्यू है 497 और मोलैलिटी की वैल्यू है 0.555। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चों 1 ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8954 kg। ओके, अंडरस्टूड। बिकॉज यहाँ पे ये यूनिट्स मोलाल मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। ओके, मोल्स पर केजी है, इसका भी क्या है, मोल्स पर लीटर है। तो ये जो आपका वैल्यू मिलेगा वो किलोग्राम में होगा। तो इसको आप ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 8954 ग्राम। ये हो गया आपका W1। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिली है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमें मिला मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने डेंसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू थी 1.63 ग्राम पर लीटर। मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो आ गया 895.4 ग्राम पर लीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट को। ओके, बिकॉज कैसे, देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ओके, ये है आपका W2, ये है आपका W1। ओके, तो W2 कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन के मास में से W1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मास ऑफ सॉल्यूट इट इज डिनोटेड बाय W2। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1063 माइनस ये आपका है 895.4। ओके, तो यहाँ पे आपको W2 मिलेगा और W2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकलेगी 167 ओके 167.6। ओके ग्राम। ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट अगर पता है तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिससे हमें मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। ओके, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V। ओके, चलो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। W2 की वैल्यू कितनी है 1.67.6 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R इज 0.08205, T 298.15, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा है 12.16 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हमने 1 लीटर में ही सारे वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं। ओके, सो यहाँ पे M2 मिलेगा आपको, M2 की वैल्यू कितनी होगी 336 ग्राम। ओके, ये होगा आपका आंसर। सो नाउ फाइनली वी कैन मेंशन हियर मोलार मास
of organic compound is 336 gram. Okay, this is our final answer. Understood? ये होगा हमारा final answer. Done? Okay. Now the next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ पे दिखेंगे कि टेम्परेचर कितना दिया है हमें. टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मोलालिटी है 0.1, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है एसिडिक एसिड का, और 1.135% डिसोसिएट हो रहा है. ओके, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन assuming molality and molarity to be identical. ओके, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें जो मोलालिटी दी है दैट इज स्मॉल m, ये कितना है 0.1 मोलाल, और ये भी बताया कि मोलारिटी भी आइडेंटिकल है, तो मोलारिटी भी आएगी 1.1 0.1 मोलार. ओके, नाउ उसके बाद हमें क्या दिया है, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन दिया है. तो एसिडिक एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है 1.35%. ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा. अल्फा का परसेंटेज कितना दिया है 1.35%. तो यहां पे परसेंटेज यूज करके हम एग्जैक्टली अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अल्फा क्या होगा 1.35 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.35%. तो अल्फा की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 0.0135. ओके, पहला कैलकुलेशन हमारा अल्फा का होगा. ओके, अब हमें यहां पे फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है IMRT. टेम्परेचर गिवन है, आर इज कांस्टेंट ये भी गिवन होता है, मोलारिटी भी है, पाई फाइंड करना है. तो यहां पे हमें आई की रिक्वायरमेंट क्यों आ गई, बिकॉज एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है. सो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस नहीं है, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस. तो एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी. ओके, so you know the relation between I and alpha, ये सबको पता है. तो यहाँ पे हम करेंगे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. तो व्हाट इज n, तो यहाँ पे हम n कैलकुलेट करेंगे. कैसे, देखो CH3COH इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. आफ्टर डिसोसिएशन दे गिव्स 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ एसिडिक आयन प्लस 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, H प्लस आयन. तो यहाँ पे आपको 2 मोल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है 2. तो ये n की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, I माइनस 1 अपॉन n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो माइनस 1. अल्फा इज 0.0135. ओके, नाउ आगे अब देखो यहाँ पे 0.0135 इज इक्वल टू I माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 1 आ जाएगा. नाउ माइनस 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस होगा. तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू मिलेगी 1.0135. ये हो गई आपकी I की वैल्यू. देखो पहले हमने क्या किया, जो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो परसेंटेज दिया है उसको यूज करके पहले हमने अल्फा कैलकुलेट किया. फिर n कैसे कैलकुलेट किया, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन के बाद हमें 2 आयंस मिलते हैं, इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी. ओके, सो यहाँ पे n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर कैलकुलेशन से हमने I फाइंड किया. नाउ अब हम फाइंड करेंगे पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर I इंटू m इंटू r इंटू t. I की वैल्यू है 1.03135. ओके, उसके बाद मोलैरिटी है 0.1. ओके, R की वैल्यू है 0.08205 और टेम्परेचर आपको 25 डिग्री दिया है, मतलब 298.15. इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे एंड द होल कैलकुलेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू मिलेगी
2.48 एटमॉस्फेयर। ओके, अंडरस्टूड। जस्ट आपको अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट। सो नाउ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? I इंटू के एफ इंटू एम। बिकॉज जब हमारा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब उसका डिसोसिएशन अगर पॉसिबल है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? डिसोसिएशन में I को इन्वॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा? I की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 135, के एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.853। ओके, के एफ यहाँ पे भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा आपका वाटर होगा, और वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होगी 1.853। एंड मोलालिटी और मोलारिटी इक्वल दी है 0.1। एंड फाइनली वी गेट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें फाइंड करना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा टीएफ की जगह भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ओके, अब टीएफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 माइनस टीएफ, ये डिग्री सेल्सियस में होगा। ओके, 1.0135 इंटू 1.853 इंटू 0.1। ओके, आपको इसको कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, और टीएफ को वहां पे शिफ्ट करो। सो नाउ फाइनली वी गेट टीएफ, that is the freezing point of solution, is minus 0.189 ओके डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, तो दो वैल्यूज यहां पे हमें कैलकुलेट करने थे, एक था पाई का वैल्यू और एक था फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू। अंडरस्टूड? okay, now the next question, okay, the last question of this session is क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे मोलालिटी हमें जो दी है, मोलालिटी यहां पे दी है आपको, कितनी है? 0.15 मोलार एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl, और उसमें एज्यूम करने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर। मतलब इसका जो वेट और मास एंड वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, मतलब यहाँ पे मोलैरिटी भी आपकी सेम आएगी। इसका मतलब यही है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी इक्वल है, क्योंकि जब मास एंड वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट दिया है KCl का। KCl का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है TF इज माइनस 0.51 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको एक्वियस सॉल्यूशन KCl का है, यहाँ पे मेंशन है एक्वियस सॉल्यूशन, तो TF नॉट क्या आ जाएगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसी के साथ में KF भी आप लिख लो, यहाँ पे KF की वैल्यू भी आपकी 1.853। ओके, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, बिकॉज एक्वियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। अंडरस्टूड? कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर I एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड क्या करना है? वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I, ओके, I इंटू क्या आ जाएगा? KF इंटू मोलालिटी। देखो यहाँ पे डेल्टा TF निकल जाएगा इन दोनों वैल्यूज को यूज करके। आपको I को कैलकुलेट करना है, KF की वैल्यू पता है और मोलालिटी भी पता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TF क्या आ जाएगा? TF नॉट, बिकॉज ज्यादा होता है सॉल्वेंट का, इंटू TF इज इक्वल टू I इंटू KF 1.853 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी है 0.15। ओके, अब यहाँ पे TF की वैल्यू है TF नॉट की 0 डिग्री माइनस 0.51
okay, is equal to I into 1.853 into 0.15. ओके, तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन होगा 0.51 डिवाइड बाय, ये वैल्यूज यहाँ पे आके डिवाइड कर लो, मोलालिटी इनटू 1.853 इज इक्वल टू आई। ओके, एंड नाउ इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आई की वैल्यू मिलेगी, वांट ऑफ फैक्टर इज 1.83, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, आई की वैल्यू इस तरीके से हमें मिल जाएंगी। नाउ फाइनली हमें फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। पाई की वैल्यू है 1.83, मोलारिटी आपको 0.15, आर की वैल्यू 0.820, जस्ट सब्स्टिट्यूट करते चलो, और टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यह आ जाएगा 273.15 केल्विन। ओके, नाउ इसके कैलकुलेशन से हमें पाई का वैल्यू मिलेगा, और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 6.15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडरस्टूड? ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स के सम्स यहाँ पे सॉल्यूशन के सॉल्व किए हैं बच्चों। सो नाउ स्टॉप दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।